प्रभु पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम सबको लगातार अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और विशेष इन दिनों में जब कोरोना महामारी के चलते हम सब जो हैं चर्च बिल्डिंग में एकत्रित न होकर ऑनलाइन आराधना सभा के द्वारा अपने घरों में ही परमेश्वर का वचन सुनते हैं। सो मैं एक बार फिर से आप सब के लिए परमेश्वर पिता की ओर से और प्रभु का धन्यवाद देते हुए पादरी अनिल विलियम मेथोडिस्ट चर्च बठिंडा आप सबका जो है स्वागत करता हूं। और परमेश्वर में उन तमाम परमेश्वर के लोगों का जो लगातार हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना सभा में जो हैं शामिल होते हैं। सो जो हिस्सा आज मेरी और आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लिया गया है वो पाया जाता है पवित्र बाइबल में से सबोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके पहले 13 पद जो हैं हमने आज आपकी और मेरी आत्मिक उन्नति के लिए चुने हैं। राजा सुलेमान के द्वारा लिखा गया सबोपदेशक की पुस्तक में से पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 13 पद के अंत तक आज हम जो हैं उस पर मनन करेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का ये वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है, और वह घूमती है और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं उधर ही को वह फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आँखें देखने से तृप्त होती हैं, न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वह फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख ये नहीं है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया कि वह उसमें लगी। ये प्रभु का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। और परमेश्वर का वचन जो है राजा सुलेमान के द्वारा जो है हमें ये बताता है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रत्येक काम के लिए जो हैं लगातार परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। क्योंकि जब हम ध्यान से पवित्र बाइबल में से सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं, हालांकि ये राजा सुलेमान के अपने निजी जो हैं वो विचार हैं, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर छोटी से छोटी चीज़ में भी हमारा जो है ध्यान रखता है, और तमाम उन मुश्किलों को हल करने में मेरी और आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि जब हम सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं तो राजा सुलेमान के सामने जो बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि उसने बहुत गहन अध्ययन जो हैं जीवन के साथ जो हैं और जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों के ऊपर जो है मनन करके किया था। और जब हम ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो बहुत सी अच्छी बातें इस पुस्तक के द्वारा मेरे को और आपको सीखने को मिलती हैं। और जब हम इस पहला अध्याय 1 पद से 13 पद के अंत तक पढ़ते हैं तो हम इन तमाम जो हैं बातों को जो हैं पढ़कर
जो राजा सुलेमान के द्वारा विचार दिए गए हैं, जो उसने गहन जो है मनन करके, गहन जो है अध्ययन करके, जो जीवन और जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को देखकर उसने किया। और उसकी बातों से कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवन जो है वो व्यर्थ है, या फिर जीवन में जो कुछ भी मनुष्य सूर्य के नीचे कर रहा है उसको स्मरण रखने वाला, या फिर उसके प्रति जो है पूर्णता जानकारी रखकर आगे किसी को जानकारी देने वाला व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होगा या ना होगा, वो जीवित होगा ना होगा, जो है इसको लेकर जब हम ध्यानपूर्वक इसको पढ़ते हैं तो कई बार हम भी निराशा जो है वो महसूस करते हैं। क्योंकि इस अध्याय को पढ़ने के बाद जब राजा सुलेमान ने अपने विचार दिए तो वो मनुष्य को एक जो है बाहरी तौर पर निराशा के साथ जो है वो मनुष्य जो है वो अपने को जो है पाता है। क्योंकि राजा सुलेमान लिखता है कि तमाम काम जो पृथ्वी पर किए जा रहे हैं वो शुरू से ऐसे ही होते चले जा रहे हैं जो से शुरू में होता था, और फिर दोबारा वो काम समाप्त हो जाते हैं, और फिर दोबारा से उसी काम को उसी तरीके से मनुष्य पृथ्वी पर करता है। यानी मेरा कहने का भाव है कि बाहरी तौर पर देखने से हमें ऐसा लगता है कि शायद ये काम जो हैं वो नीरसता से भरे हुए हैं, ये काम जो है शायद निराशा से भरे हुए हैं, ये काम जो शायद मनुष्य को जो हैं वो जो हैं कई विचारों में उलझन में जो हैं वो जो हैं जोड़कर उसकी बाहर निकलने में कोई पूर्णता जो है सहायता करते नज़र नहीं आते। लेकिन प्रभु में प्रियो ऐसा नहीं है। जब राजा सुलेमान ने इस बातों को लिखा था तो उनको गहन अध्ययन के बाद उसने मेरे और आपके लिए इन बातों को रखा था कि मैं और आप ध्यानपूर्वक इन बातों को जो है पढ़ें और इनसे सीखें कि ये जीवन जो है व्यर्थ जो है नहीं है। ये जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम राजा सुलेमान की बात करते हैं, उसकी पुस्तक का अध्ययन की बात करते हैं, तो सुलेमान वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने जो है सब मनुष्यों से ज़्यादा जो है बुद्धि दी थी, और उसका जीवन परमेश्वर ने आशीषों से भरा था। ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे ज़्यादा जीवन के बारे में लिखा, और ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे ज़्यादा सर्वेक्षण, सबसे ज़्यादा गहन अध्ययन और मनन जो है अपने व्यक्तिगत तजर्बे के साथ किया। और ये वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज़्यादा आशीष, सबसे ज़्यादा धन, शक्ति, और यहाँ तक कि उसकी तमाम जिम्मेवारियों और उन कामों को जो उसके जीवन के साथ जुड़े हुए थे उनको जो है उसने पूर्णता अच्छी रीति से जो है किया। और हालांकि जब हम उसके जो है गहन अध्ययन के साथ उनके विचारों को पढ़ते हैं, कई बार हम जो हैं ऐसा भी महसूस करते हैं कि शायद जीवन जो है या फिर जीवन के साथ जो जुड़ा हुआ आनंद है वो जो है वो व्यर्थ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वास्तव में सुलेमान हमको ये बताना चाहता था कि प्रभु के साथ दिया हुआ ये जो जीवन हमारे पास है, ये जीवन व्यर्थ नहीं है, बल्कि परमेश्वर के बगैर जो मेरे और आपके पास जीवन है वो जो हैं व्यर्थ हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको बताता है कि मनुष्य जब इस संसार में अपने जीवन के साथ जुड़े कामों को देखता है, भले ही वो घरेलू कार्य हो, भले ही वो उसके व्यक्तिगत जीवन के साथ उसके कामकाज के साथ जुड़े हुए कार्य हो, और वो देखता है कि शुरू से ही मनुष्य उन तमाम समस्याओं को उसी रीति से हल कर रहा है जैसे शुरू से मनुष्य करता आ रहा है। और घरेलू काम या फिर हमारे व्यक्तिगत काम शुरू से ऐसे ही होते चले जा रहे हैं जैसे पहले होते आए थे। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है राजा सुलेमान के द्वारा कि हम परमेश्वर के साथ जब जुड़े हुए हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद दें कि जब हम घरेलू कार्य करते हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद दें। जैसे सुबह हम उठते हैं
तमाम हमारी दिनचर्या जो हमारे कामों के साथ जुड़ी होती है, उन कामों को करने के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और हम प्रभु का जो है लगातार अपने जीवन में जो है धन्यवाद देते चले जाएं, क्योंकि मेरे को और आपको प्रभु ने ये जीवन दिया है और प्रभु चाहता है कि हम इन कामों को करते वक्त अपने जीवन में कोई भी आलस, कोई भी निराशा, कोई भी जो है अपने मन में ऐसी कोई दुविधा न रखें, बल्कि दिल से प्रभु का धन्यवाद दें और ये कहें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे ये काम जो हैं लेते हैं। आपने मुझे ये हाथ पाँव, ये शरीर जो आपने दिया है, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं इन कामों को बिना आलस के, बिना निराशा के, बिना किसी दुविधा के तेरे साथ जो हैं कर सकता हूँ। क्योंकि हज़ारों लोग हैं जिनके पास जो है काम करने की इच्छा है, लेकिन उनकी शारीरिक जो है अस्वस्थता के कारण वो काम करने में जो हैं असफल हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो उन कामों को करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बीमारियों के चलते, अपनी मजबूरियों के चलते, अपने जीवन में आई कठिनाइयों के द्वारा वो उन कामों को जो हैं कर नहीं पाते। लेकिन मैं और आप प्रभु का धन्यवाद दें कि हम प्रभु के साथ जो हैं चलते हुए छोटे से छोटा काम जो हमें प्रभु ने दिया है, हम उसको करें और प्रभु के साथ जो है लगातार करते चले जाएं। क्योंकि जब हम राजा सुलेमान की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो असल में मेरे को और आपको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की योजना जो मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई है, उसमें मनुष्य के लिए ये आवश्यक है कि वो उस जीवन में जो है उस आनंद को ना ढूंढे, बल्कि उस जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने उसको आनंद दिया है, उस आनंद को वो जो है अपने जीवन में मनाए। मेरा कहने का भाव कि हम संसारिक जो हैं आनंद को ना ढूंढे, बल्कि इस जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने मेरे को और आपको जो है असली आनंद दिया है, हम उसके साथ जुड़कर छोटे से छोटे काम को जो है करते वक्त प्रभु का धन्यवाद दें। जब हम ऐसा करेंगे तब हम कभी भी इस जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को व्यर्थ जो हैं नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जीवन व्यर्थ नहीं है। ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है, ये बहुमूल्य है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस जीवन के साथ जुड़े हुए छोटे से छोटे काम जो प्रभु ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रख कर दिए हैं, उनको दिल से करें और दिल से प्रभु का धन्यवाद करें और हम तमाम आलस नीरसता को छोड़कर प्रभु के साथ जुड़े रहें। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि प्रभु कैसे हमारी सहायता करता है और छोटे से छोटे काम को और उसके महत्व को जानने का हमें अवसर देता है कि मैं और आप वो छोटे से छोटे काम को जब हम करते हैं तो हम उसके वास्तविक महत्व को जो है समझ पाते हैं और उस काम को करने के द्वारा जो हमें आनंद मिलता है, उस आनंद को जब हम प्रभु के साथ जोड़कर देखते हैं तो उसमें हम प्रभु का भय, प्रभु का अनुशासन, प्रभु की इच्छा और प्रभु की आज्ञाकारिता को भी पाते हैं। इसलिए आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि हम बाहरी तौर से ऐसा ना सोचें कि शुरू से मनुष्य जो काम कर रहे हैं वो वैसे ही चल रहे हैं और शायद ये जीवन नीरसता से भरा है, बल्कि इसकी बजाय हम ये सोचें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप छोटे से छोटे काम को करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं और जिसको हम खुशी से तेरे लिए जो हैं कर सकते हैं। और इसी रीति से ना हम सिर्फ अपने जो हैं बाहरी काम जो संसारिकता के साथ जुड़े हुए हैं, जो समाज के अंदर रहकर हम अपने घर बार परिवार अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जो हैं करते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने आत्मिक जीवन में भी तमाम आलस नीरसता निराशा को छोड़कर हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर भी तमाम उन कामों को जो प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के साथ जुड़े हैं उनको भी प्रभु के वह अनुशासन इच्छा और आज्ञाकारिता के साथ करें, ताकि हमारे कामों के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा
प्रभु की महिमा हो नहीं पाए। क्योंकि जैसे संत पौलुस कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और 23 पद में भी वो इस बात को कहते हैं कि मैं और आप प्रभु के लिए जो भी काम करते हैं उसको हम जो हैं तन मन धन से प्रभु के लिए जो हैं करें, और वो काम जो है हमारे वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु को दिखाने के लिए हों। क्योंकि कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। हालांकि ये 23 और 24 पद भी मैंने आपके लिए पढ़ा है। आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को और अधिक गहराई से शामिल कर सकते हैं। सो आज के इस रविवार में मैं और आप इन कोरोना महामारी के चलते हम अपने जीवन को दोबारा प्रभु के वह अनुशासन, इच्छा, आज्ञाकारिता के साथ जोड़ें। क्योंकि जैसे हम घरों में बैठकर बहुत सारी कठिनाइयों का जो है सामना कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आर्थिक रीति से जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया है, बहुत सारे लोग मानसिक रीति से परेशान हैं, बहुत सारे लोग शारीरिक रूप में अस्वस्थ हैं, बहुत सारे लोग कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वो इस जीवन को जो है देखकर निराशा, निराशा और कई मुश्किलों का जो है सामना कर सकते हैं। उनके लिए ये आज का वचन है कि वो इस तमाम निराशा, निराशा से और इन दुविधा से, इन कठिनाइयों से बाहर आएँ और वापस छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार करें और उस काम को प्रभु के वह अनुशासन, इच्छा और आज्ञाकारिता के साथ करें। और इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु मैं दिल से तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आप छोटे से छोटे काम को करने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं, जिसके द्वारा मैं छोटे से छोटे काम का महत्व जो है जान सकता हूँ और उसके साथ रहकर मैं प्रभु का धन्यवाद भी कर सकता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं तमाम प्रभु तेरे लोगों के लिए जिस ऑनलाइन आराधना सभा में हमारे साथ शामिल हैं। हमारी दुआ है यीशु प्रभु तमाम उन प्रभु लोगों के लिए, यीशु प्रभु जो हमारे साथ इस प्रभु आराधना में शामिल हैं, हम उन तमाम लोगों के जीवन के साथ जुड़ी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप उनके जीवन के अंदर से तमाम वो निराशाएं, चिंताएं, वो समस्याएं और प्रभु वो तमाम यीशु प्रभु दुविधा जो इन दिनों में कोरोना महामारी के चलते वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तेरे नाम से दूर होने पाएँ और एक प्रोत्साहन प्रभु वो तेरे वचन से पाएँ कि ये जीवन जो है व्यर्थ नहीं है, बल्कि ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के बिना ये जीवन जो है व्यर्थ है। प्रभु होने दें तमाम प्रभु भाई बहनों को, बच्चों को, परिवारों को, जो लोग प्रभु इस आराधना सभा को यीशु प्रभु जिंदा खुदावंद प्रभु अपने घरों में, यीशु प्रभु अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु आप उनके तमाम प्रभु परिवारों के ऊपर, उनके जीवन के साथ जुड़ी बातों के ऊपर अपनी आशीषों को डेलें। विशेष हमारी दुआ है यीशु प्रभु तमाम महामारियां, रोग तेरे नाम से दूर होने पाएँ और प्रभु इन दिनों में तेरे लोग दोबारा से यीशु प्रभु अपने आप को आत्मिक रीति से यीशु प्रभु बढ़ाने पाएँ, ताकि तेरी महिमा और प्रभु तेरे काम सब जगह दिखाई दें। यीशु प्रभु हमारी दुआ है आप सबकी सहायता करें, हमारी कलीसिया को और तमाम उन लोगों को जो हमारे साथ इस ऑनलाइन आराधना सभा में जुड़े हुए हैं। हम उनके तमाम भाई बहनों को, माँ बाप को, उनके बच्चों को, उनके जीवन के साथ जुड़ी बातों को तेरे हाथों में देते हैं। आप उन सब के ऊपर अपनी आशीषों को दे लें। आप अपने दासों के ऊपर भी प्रभु अपना दया भरा हाथ रखें और तमाम रोग महारोग दुनिया से समाप्त हों, ताकि लोग वापस मिलजुल कर तेरी बढ़ाई कर सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें, विशेष तेरे घर खुल सकें, ताकि हम दोबारा मिलकर प्रभु एक साथ तेरी आराधना कर सकें। आप हम सब की सहायता करें, अगुवाई करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदैव आपके हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु प्रभु का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हम सब के साथ जितने परमेश्वर की उपस्थिति में इस आराधना सभा के द्वारा हम सब के साथ प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उन सब के ऊपर लगातार होती रही। आमीन।